नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। झारखंड के अंतिम छोर पर स्थित गढ़वा जिले के नगर उंटारी अनुमंडल मुख्यालय के गोसाईबाग में मंगलवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग सन्न रह गए। दिन दहाड़े 7 राउंड की फायरिंग में 4 राज्यों में विभिन्न मामलों में नामजद गढ़वा का कुख्यात अपराधी सत्या पासवान ढेर हो गया। उसके एक साथी ने भागकर अपनी जान बचाई। ये हत्या गैंगवॉर के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मंगलवार को हुई इस फायरिंग में सत्येंद्र पासवान उर्फ सत्या पासवान की मौत के बाद घटनास्थल के समीप स्थित दुकानें बंद हो गई और लोगों में दहशत देखा गया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने सत्या पासवान पर दिनदहाड़े फायरिंग करते हुए 5 गोलियां दागी। सत्या की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक भी घायल हो गया। सत्या के पास अपराध की लंबी फहरिस्त थी। गढ़वा, झारखंड के अन्य जिलों और पड़ोसी राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। बताया जाता है कि मंगलवार की दोपहर को गोसाईबाग में सत्या पासवान अपने एक सहयोगी के साथ पान की दुकान पर पहुंचा था, जहां पहले से रैंकिंग कर रहे दूसरे अपराधी गुट भी वहां पहुंचा और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार गोलीबारी इतनी तेज और अप्रत्याशित थी कि लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही सत्या जमीन पर गिर पड़ा। हमलावर 7 राउंड गोलियां चलाकर फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाजार और दुकानों को तुरंत बंद कर दिया गया। घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक सत्या पासवान की कमर से एक लोडेड पिस्तौल बरामद की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सत्या पासवान गढ़वा जिले का सबसे कुख्यात अपराधी माना जाता था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड केवल झारखंड तक सीमित नहीं था, बल्कि वह बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी कई संगीन मामलों में वांछित था। हत्या, लूटपाट, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के कई मामले उसके खिलाफ दर्ज थे। पुलिस ने सत्या पर 3 बार क्राइम कंट्रोल एक्ट (CCA) के तहत कार्रवाई की थी और उसे गढ़वा जिले से जिला बदर भी किया गया था। हाल ही में सत्या जेल से जमानत पर बाहर आया था और माना जा रहा था कि वह अपनी आपराधिक गतिविधियों में फिर से सक्रिय हो गया था। गढ़वा पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे ने इसे प्रारंभिक जांच में गैंगवार का मामला बताया है। पुलिस को संदेह है कि सत्या की हत्या उसके विरोधी गुट द्वारा की गई है। पुलिस घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस सत्या के आपराधिक नेटवर्क और उसकी दुश्मनी से जुड़े गुटों की भी जांच कर रही है। इस गोलीकांड के बाद गोसाईबाग और आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय निवासी डरे हुए हैं और घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। बाजार बंद हो गए हैं और सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिस ने इस हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी है। इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। साथ ही स्थानीय मुखबिरों से भी मदद ली जा रही है ताकि अपराधियों का पता लगाया जा सके। इधर मृतक सत्या की पत्नी का कहना है कि उनके पति को नगर उंटारी में पार्टी देने के नाम पर बुलाया गया था, जहां उनकी हत्या कर दी गई। नगर उंटारी थाना क्षेत्र के गोसाईबाग मैदान के पास एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे जाने पर एक व्यक्ति जिसका नाम सत्येंद्र कुमार उर्फ सत्या पासवान की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। यह एक इसका भी आपराधिक इतिहास रहा है और मृतक के पास से भी एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद हुई है। विशेष कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है और अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु धरपकड़ किया जा रहा है। सीमावर्ती सभी थानों को अलर्ट किया गया है और अपराध कर्मियों के भागने की दिशा में चेकिंग भी चलाई जा रही है। सत्या पासवान कहाँ का है? ये उचरी गढ़वा के रहने वाले हैं। इनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक समाज में घटित घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार, अपराध, राजनीतिक गतिविधि और सामाजिक समरसता से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने को लेकर संकल्पित है। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर हमारी जवाबदेही को और सशक्त बनाते हैं, जिससे हम पूरे उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।